वेलकम टू द फिटवर्स में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैसल अख्तर। मैंने 10 से 12 साल लगातार वर्कआउट किए हैं। तो सोचो कोई बिगिनर है अब वो जिम जा रहा है, बॉडी बना रहा है। 1 महीना उसने जिम किया और बॉडी बनाया, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई। लेकिन क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ उसकी मसल नहीं बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन होता है, उसके बाद आपकी मसल्स ट्रेन होना शुरू होती है। सबसे पहले आपका माइंड स्ट्रांग होता है, फिर वो जब स्ट्रांग हो जाता है फिर मसल्स को ट्रेन करता है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम वो एक तरीके से सिग्नल जो भेजना शुरू करता है, वो उसके बाद वो सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, फिर वो ट्रेन। तो शॉकिंग रियलिटी ये है कि कुछ लोग जो होते हैं कम वेट उठाते हैं और कम वेट मारते हैं, उसके बावजूद भी वो बॉडी बना लेते हैं। और कुछ लोग प्रोटीन, क्रिएटिन और सप्लीमेंट, बहुत सारे सप्लीमेंट लेने के बाद भी उनकी बॉडी नहीं बनती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये मसल्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। आपको सबसे पहले नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, फिर आपको मसल। एक तरीके से हम कहते हैं माइंड मेकअप करना, कि हाँ मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो वर्कआउट नहीं करता। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वर्कआउट। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली आप फ्री नहीं है, तो आप वर्कआउट मत करो। वर्कआउट कर ही नहीं सकते, आपका वर्कआउट आपको बेकार है। आप मसल्स स्ट्रॉन्ग, आप सोच रहे हो मसल्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, बिल्कुल बेकार। आप जब आपका माइंड मेकअप आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप जितनी स्ट्रॉन्ग आपका सिग्नल होगा, उतना स्ट्रॉन्ग वो सिग्नल आपको मसल्स को भेजेगा, और वो उतना ही इफेक्टिवली आपकी मसल्स ग्रोथ। तो आज की सबसे बड़ी रियलिटी क्या है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि किसी का फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, या कोई हम डिस्कस करने लगे, तो होता क्या है कि हम एक तरीके से वो सबसे बेकार चीज़ है कि हम वर्कआउट कर रहे हो और बीच में कोई, अब हम रील बना रहे हो, या रील एक तरीके से चलो ठीक है रील बना रहे हो, लेकिन वर्कआउट जब खत्म हो जाए उसके बाद रील बना लो। बीच में वर्कआउट ट्रेन कर रहे हो, बॉडी अगर अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, तो जो 1 घंटे की ट्रेनिंग है, प्रॉपर माइंड सेटअप के साथ आप ट्रेनिंग को करें। सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, जो रियल मसल गेन करने का जो फार्मूला है। तो आप जब वेट उठा रहे हो, वेट ट्रेन कर रहे हो, तो अगर उठा रहे हो, तो 3 सेकंड कम से कम उसको उठाने में लगाओ। 1 2 3, और 3 सेकंड में उसको डाउन करो। जैसे चेस्ट मारो तो 1 2 3, और 1 2 3, आप 3 सेकंड में उसको डाउन करो। सब दूसरी चीज़, ईगो लिफ्टिंग छोड़ो, कम वेट उठाओ, रेपुटेशन अच्छी लगाओ। जितना अच्छा वेट, जितना कंट्रोल आपके अपने वेट के ऊपर होगा, उतना बेटर एक्सरसाइज होगी। हर वेट उठाने के टाइम पे आप उसको फील करो, कि अगर वेट उठा रहे हो तो फील करो कि हाँ मैं कहाँ पे कर रहा हूँ। उस वर्कआउट को फील करो, उस मसल्स को फील करो, और बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो। और वर्कआउट्स करने से पहले 1 मिनट ज़रूर सोचो कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो वो फील कैसे होगा, वो कहाँ इफ़ेक्ट करेगा। उस चीज़ को पहले ही अपने दिमाग में माइंड मेकअप कर लो, क्योंकि ये माइंड और ये नर्वस सिस्टम का खेल है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज़रूरी आपको बात ये जाननी है कि आप मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे, आप नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा हमेशा। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन मसल बनाता है। आप सबको पता है कि प्रोटीन मसल बनाता है। वो तब बनाता है जब आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, तब मसल बनाता है। तो मतलब आपको अपने माइंड को तैयार रखना है, माइंड को सेट रखना है। तो आज के बाद अगर आप बॉडी बना रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है कि बॉडी बनाने में अपने आप पे कंट्रोल रखना, अपने वेट पे कंट्रोल रखना, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना। ये सबसे ज़रूरी है, ये इफ़ेक्टिव है। और जिसको भी अगर आगे उसको लग रहा है कि उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो वो मुझे कमेंट करे, मुझे मैसेज लाइक करे, कमेंट करे, फॉलो करे। मैं उसको ट्रेन भी करूँगा, उसको प्रॉपर उस तरीके का वीडियो बना के दूँगा। या मेरा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फैसल आफ्ताब है। मैं आपको लिंक में सारी चीज़ें दे दूँगा, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं वो आपको पर्सनली डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और लाइक करो।